जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास केवल एक हिंदू महीना नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे पवित्र और दिव्य समय माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन ही भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? सोमवार के व्रत की शुरुआत कैसे हुई? शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? इस महीने में मांसाहार और तामसिक भोजन से परहेज क्यों किया जाता है? क्या इन सब का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है? और भगवान विष्णु का सावन से क्या संबंध है? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों, पुराणों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक रहस्यों के आधार पर समझेंगे। सावन भगवान शिव को प्रिय क्यों है? श्रावण मास का महत्व अनेक पुराणों में मिलता है, विशेषकर शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण। समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। यही परंपरा आज भी जलाभिषेक के रूप में निभाई जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा शिव पुराण में कहा गया है। शिव एव परम ब्रह्म, शिव एव परम तप, शिव एव परो धर्मः, शिवात् परतरम नहि। भावार्थ, भगवान शिव ही परम ब्रह्म है, वे ही परम तप हैं, वे ही सर्वोच्च धर्म हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। सावन सोमवार का महत्व। सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है। सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए सोमवार शिव पूजा का विशेष दिन माना गया। पार्वती जी की तपस्या स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने अनेक सोमवार का व्रत रखा। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसी कारण आज भी अनेक लोग उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन, परिवार की समृद्धि, मनोकामना पूर्ण होने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। जलाभिषेक क्यों किया जाता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वर्णन लिंग पुराण तथा शिव पुराण में मिलता है। जल शीतलता, जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान शिव संसार के ताप, दुहक और विष को अपने भीतर धारण करते हैं। जब भक्त जल अर्पित करता है तो उसका भाव होता है, हे प्रभु, संसार का भार आपने उठाया है, मैं अपनी श्रद्धा का यह जल आपको अर्पित करता हूँ। बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? शिव पुराण में बेलपत्र का अत्यंत महत्व बताया गया है। प्रसिद्ध श्लोक, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम छ त्रयायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भावार्थ, तीन पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के तीन नेत्र, तीनों गुण और त्रिशूल का प्रतीक माना जाता है। एक बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित करने पर अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। सफेद फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? भगवान शिव अत्यंत सरल और वैराग्य स्वरूप हैं। सफेद रंग शांति, पवित्रता, सात्विकता, निष्काम भाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सफेद धतूरा, आक के पुष्प और सफेद पुष्प विशेष प्रिय माने गए हैं। शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करना चाहिए? शास्त्रों में सामान्य रूप से इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 से पंचामृत बनता है। इसके अतिरिक्त बेलपत्र, भांग, कुछ परंपराओं में धतूरा, आक, चंदन, अक्षत, सफेद पुष्प फल भी अर्पित किए जाते हैं। कौन से मंत्र जपें? सबसे श्रेष्ठ मंत्र ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र यजुर्वेद के श्री रुद्रम में नमः शिवाय भाव से प्रतिष्ठित है और बाद की शैव परंपरा में पंचाक्षरी रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। इसका अर्थ, मैं उस कल्याण स्वरूप शिव को प्रणाम करता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद 7.5, 9.12 तथा यजुर्वेद में वर्णित ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् उच्छिष्ट। यह मंत्र आयु, आरोग्य और आध्यात्मिक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। सावन सोमवार में क्या खाया जाता है? व्रत रखने वाले सामान्यतः ग्रहण करते हैं फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, राजगीरा, मूंगफली, नारियल, आलू, शकरकंद। हर परिवार और परंपरा के अनुसार नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है। सेंधा नमक ही क्यों? आयुर्वेद में सेंधा नमक को अपेक्षाकृत अधिक प्राकृतिक और संतुलित माना गया है। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन बदलना नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम और सात्विकता बढ़ाना है। इसलिए अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन से बचते हुए सरल भोजन ग्रहण किया जाता है। सावन में मांसाहार क्यों नहीं? शास्त्रों में सात्विक आहार को मन की शुद्धि का साधन बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8 से 10 में भगवान श्री कृष्ण सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का वर्णन करते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत करता है। तामसिक भोजन आलस्य, क्रोध और अशांति को बढ़ा सकता है। इसी कारण सावन जैसे तप और भक्ति के महीने में सात्विक भोजन पर विशेष बल दिया जाता है। परिवारों में अलग अलग नियम क्यों? भारत की विविध परंपराओं में प्रतिदिन शिव चालीसा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, जप, दीपक जलाना, लहसुन प्याज का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, दान, पुण्य, गौ सेवा जैसे नियम अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है। शास्त्रों का मूल संदेश है श्रद्धा, संयम और भक्ति। भगवान विष्णु और सावन का संबंध, बहुत से लोग केवल शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन सावन का भगवान विष्णु से भी गहरा संबंध है। पद्म पुराण, भागवत पुराण तथा वैष्णव परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय सृष्टि के पालन की व्यवस्था में भगवान शिव का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह समझना आवश्यक है कि शैव और वैष्णव परंपराएं दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करती हैं, किसी को दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं बताती। शिव और विष्णु की एकता स्कंद पुराण में प्रसिद्ध भाव मिलता है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णुर्विष्णोश्च हृदयम शिवः भावार्थ। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। जहाँ शिव हैं वहाँ विष्णु हैं और जहाँ विष्णु हैं वहाँ शिव हैं। इसीलिए सावन हमें केवल शिव भक्ति ही नहीं बल्कि सभी देव स्वरूपों की एकता का भी संदेश देता है। वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, अब इसे विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। भारत में सावन वर्षा ऋतु का प्रमुख समय होता है। इस मौसम में वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कम हो सकती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अधिक होती है। इसी कारण आयुर्वेद वर्षा ऋतु में हल्का, सात्विक और स्वच्छ भोजन लेने की सलाह देता है। इसी समय नियमित स्नान, ध्यान, मंत्र जप और संयम मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। जलाभिषेक का वैज्ञानिक पक्ष बहते हुए जल की धारा ध्यान और एकाग्रता का वातावरण बनाती है। मंत्रोच्चारण के साथ नियमित पूजा करने से मन शांत होता है, तनाव कम हो सकता है और व्यक्ति में अनुशासन विकसित होता है। यह आध्यात्मिक अभ्यास है। इसके लाभ व्यक्ति के अनुभव, श्रद्धा और जीवन शैली पर भी निर्भर करते हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, सनातन दर्शन में मानव शरीर को पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना माना गया है। श्रावण में जल तत्व की प्रधानता प्रतीकात्मक रूप से जीवन, शुद्धि और भावनात्मक संतुलन का संदेश देती है। शिव स्वयं संहार नहीं बल्कि परिवर्तन, संतुलन और चेतना के प्रतीक हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तब हम अपने भीतर अहंकार को शांत कर दिव्य चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं। समापन तो भक्तों, आज हमने जाना सावन भगवान शिव को प्रिय क्यों है, समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा, सोमवार व्रत का महत्व, बेलपत्र, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का रहस्य, वेदों और पुराणों में वर्णित प्रमुख श्लोक, भगवान विष्णु और चातुर्मास का संबंध,
सात्विक भोजन का आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व तथा सावन का वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अवश्य पसंद करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और यदि आप सनातन धर्म, भगवत गीता और वैदिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में आइए सभी मिलकर श्रद्धापूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।